हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? तो डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट पार्ट हो गया था। अब आज इसका सेकंड पार्ट है ना? तो हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया था कि हमको इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है ना? तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक हमारा था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, है ना? पाचन तंत्र। अब इसी के अंतर्गत हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बातचीत किसके बारे में करेंगे? तो यहाँ पर माउथ, है ना? माउथ, यानी इसको मुंह बोलते हैं या मुख, मुख। तो ये कहां पर है? तो इसको बोलेंगे, ये क्या है? तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स, 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 स्लिट, स्लिट लाइक अपार्चर, अपार्चर। इसका मतलब ये होता है, जो मुख होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइक, है ना? तो ये एक बाहरी द्वार होता है। ये क्या होता है? एक बाहरी द्वार है, एक बाहरी द्वार, बाहरी द्वार है। तो यही से हम क्या करते हैं? यही से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इनटेक फूड यहीं से। अब इसकी लोकेशन चलो देख लेते हैं। ये ये ठीक। अब देखेंगे ये कहां पर है ना? तो आप समझ ही रहे हैं, इतना बेसिक है, माउथ। तो ये जो वाला हमारा पार्ट है, इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं अपर लिप, अपर लिप्स। और ये जो होता है, इसको बोलते हैं लोअर, लोअर लिप्स। और इसी के बीच वाला जो पार्ट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा है माउथ, ये हमारा है माउथ, है ना? अब यहां पर हम ये देखेंगे कि ये जो लिप्स होते हैं ना, तो लिप्स का काम क्या होता है? तो एक तो इनका जो होठ होते हैं, वो फूड को बाहर नहीं निकलने देते हैं। और साथ में ये मोमेंटम करते हैं, मोमेंटम यानी हमारे बोलने में सहायता देते हैं, यानी सहायक होते हैं। तो इन होठों के सहारे तो हम बोल पाते हैं। तो अब ये जो अपर लिप्स होता है, तो यहाँ पर एक मसल होती है ना? और वो मसल का काम होता है मोमेंटम। तो हमारे मसल का, सभी मसल का काम होता है मोमेंट, यानी किसी भी तरीके से मोड़ देना। मोमेंटम का काम यानी या तो हमारे ज्वाइंट से, जैसे ये क्या है? ये ज्वाइंट है ना? तो ज्वाइंट है, ये हिंज ज्वाइंट है। तो यहाँ पर ये मोमेंटम का काम हो रहा है। या तो हमारे कार्टिलेज, यानी जो उपकला होती है ना, ये इनका मोमेंटम हो रहा है। और या हमारी मांसपेशियां होती है, मसल्स होती हैं, तो उनका मोमेंटम। तो इन्हीं के द्वारा ये जो मसल होती है, इस मसल का नाम है, ये जो मसल होती है ऊपर, है ना, ये, तो इसे को बोलते हैं आरबी कुलैरिस, कुलैरिस ऑरिस। एक तरीके से ये क्या है? ये है मसल्स, है ना, मसल्स। तो यहां हमने इसकी बात कर ली। अब यहां इसके बाद बात करेंगे बकल कैविटी। तो सिर्फ यहां माउथ का काम क्या होता है? इनटेक फूड, फूड को ग्रहण करना। और फूड को ग्रहण करने के बाद में क्या होता है? ये जाता है हमारी बकल कैविटी में, हमारी बकल कैविटी, बकल कैविटी। बकल कैविटी कहां पर लोकेटेड है? तो लोकेटेड बिटवीन, लोकेटेड बिटवीन, इसको मिटा देते हैं, लोकेटेड बिटवीन
चीक्स एंड जॉ। जो अब ये जो बकल कैविटी होती है ना, तो ये कहाँ पर स्थित होती है? तो हमारे ये जो गाल होते हैं, गालों के और जो ये जबड़े होते हैं ऊपर और नीचे के जबड़ों के बीच में होते हैं। यानी ये जो हमारे गाल होते हैं, गालों और ये जबड़ों के बीच में ये इनकी लोकेशन है, स्थिति होती है। अगर यहाँ पर बकल कैविटी की बात करें तो इनके दो पार्ट होते हैं। एक होता है, एक को बोलते हैं रूफ, रूफ, और दूसरा होता है यहाँ पर फ्लोर, फ्लोर। तो रूफ को हम क्या कहते हैं? तो रूफ को बोलते हैं पैलेट। क्या होता है? पैलेट। हिंदी इंग्लिश सेम है, पैलेट। और जो पैलेट होता है ये दो तरीके से होता है। एक को बोलते हैं एंटीरियर, 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 यानी इसका ये जो अग्रभाग होता है, तो अग्रभाग को क्या बोलते हैं? एंटीरियर, है ना, अग्रभाग। अब दूसरा होता है पोस्टेरियर, पोस्टेरियर यानी पक्ष भाग, पक्ष भाग। दो भाग होते हैं। जो एंटीरियर वाला जो पार्ट होता है तो ये बहुत ही सख्त होता है, यानी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो पीछे वाला भाग होता है ये सॉफ्ट होता है, यानी कोमल होता है। जैसे कि आप ऐसे समझो, ये क्या है? ये तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये इसको बोलते हैं एंटीरियर, इसको बोलते हैं एंटीरियर, एंटीरियर वाला पार्ट होता है। ठीक, अग्रभाग होता है। और ये बहुत ही कैसा होता है? ये स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कठोर होता है, ये कठोर होता है। और जैसे जैसे ये देखो खुरदरे, खुरदरा जैसा है, अगर यहाँ पर हम आगे हाथ लगाएं तो एक खुरदरा टाइप का होता है, तो वो होता है हमारा एंटीरियर। और जैसे पीछे जाएंगे तो पीछे हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर हमको इसको यहाँ पर मिलेगा हमको पोस्टेरियर, पोस्टेरियर। अब पोस्टेरियर यानी पश्च भाग है, तो ये कैसा है? ये है सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है। इसके पीछे अगर और हम जाएंगे तो हमारे मुंह के अंदर यानी बकल कैविटी में एक उंगली नुमा संरचना दिखाई देती है, यानी ये ऐसे ये दिखाई नहीं देती है। तो मांस का थोथड़ा ऐसे देखोगे शीशे से तो ऐसा लटका है, यानी उंगली, उंगली की तरीके से। तो ये क्या है? मांस का टुकड़ा है एक। और इसी टुकड़े के पीछे, इसी टुकड़े के पीछे क्या होता है? इसी टुकड़े के पीछे होता है ये जो दो कान, कान होते हैं ना हमारे, कानों के छिद्र, कानों के छिद्र, कानों के छिद्र होते हैं। ये काम क्या होता है और इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं युवला, युवला, युवला। काम क्या करता है? जैसे कि हम भोजन ग्रहण किए, अंदर हम ग्रहण करते हैं, तो भोजन जब इसके अंदर जाता है तो ये क्या काम करता है? ये ऊपर उठ जाता है। यानी जैसे मान लो ये क्या है? ये युगला है और भोजन इस रास्ते से आ रहा है, तो इस रास्ते से आने के बाद ये क्या करेगा? जैसे नीचे जाएगा तो यह ऑटोमेटिक ऊपर उठा देता है। ऑटोमेटिक ऊपर उठाने का मतलब ये होता है कि इन छिद्रों को ये बंद कर लेता है ताकि ये फूड अंदर ना जा पाए। ठीक, और यहीं पर एक जंक्शन होता है जिसे आगे हम पढ़ेंगे फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या होता है? जब आप देखे होंगे डॉक्टर को, तो नाक, कान और गला, ये तीनों के एक ही डॉक्टर होते हैं, तो वो हमारे फायरिंग्स का जंक्शन होगा जहां पर तीनों आकर के मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो कान है ना, अब ये बात समझ लिए, इसको क्या बोलते हैं? युगला बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? कानों के छिद्र को ढक देना भोजन ग्रहण करते समय। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। जो नीचे वाला पार्ट होता है, जब हम नीचे वाले की बात करें, ये जो जबड़ा होता है ना, नीचे वाले की बात करें, ये नीचे वाला,
ऐसे बोलेंगे ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम हिंदी इंग्लिश सेम रहेगा, फ्रेन्यूलम। और ये जो फ्रेन्यूलम होती है वो अटैच होती है किससे, जुबान से। हमारी जो जुबान होती है वो इससे अटैच्ड होता है। तो हम ये लिख सकते हैं अटैच्ड, अटैच्ड टंग, अटैच्ड टंग, यानी इससे ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। जो बकल कैविटी, अब यहां पर हम देखेंगे कि बकल कैविटी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो बकल कैविटी में यहीं पर आंशिक पाचन होता है, यानी जो स्टार्च होता है हमारा, स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। तो जो स्टार्च है ना, स्टार्च, तो स्टार्च का आंशिक पाचन, आंशिक पाचन, आंशिक पाचन मतलब ये जो स्टार्च है, तो स्टार्च क्या है, स्टार्च जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, जैसे पॉलीसेकेराइड है, और ये कन्वर्ट होता है किसमें, ये कन्वर्ट होता है डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में। अब डाइसेकेराइड यानी जो स्टार्च होगा वो किसमें परिवर्तित होगा, तो ये माल्टोज में परिवर्तित होगा, माल्टोज। ठीक, और माल्टोज किसमें परिवर्तित होता है, तो ये बदलता है ग्लूकोज में। लेकिन रुको, यहां ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, इसी वजह से इसको आंशिक पाचन बोला गया है, कि सिर्फ जो हमारे मुंह में जो भोजन होता है वो मुश्किल से 20 से 30 सेकंड तक होता है, और यहां पर कितना हम पाचन कर लेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो स्टार्च होता है, तो स्टार्च का जो आंशिक पाचन होता है वो हमारे बकल कैविटी में होता है। एग्जाम में कई बार पूछा है, कई बार पूछा और कई बार पूछने की संभावना है, वो चाहे क्लास 10th हो, चाहे वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें बायो आती हो। तो आंशिक का पाचन यानी स्टार्च का आंशिक पाचन कहां होता है, तो बकल कैविटी यानी मुख गुहा में होता है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज में यहां भी नहीं, परिवर्तन तो होगा भाई, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में आएगा, स्टार्च मल्टोज में चेंज करेगा, मल्टोज ग्लूकोज में चेंज करेगा, और यही उसकी यूनिट होती है, यहीं से एनर्जी मिलेगी। लेकिन यहाँ एनर्जी इसको नहीं देना है, इसी वजह से हम इसको, अब अगर ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फूड पाचन हो जाएगा, तो इसका काम करेगी इंटेस्टाइन। लेकिन यहाँ पर ये जो स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने का काम करती है हमारी बकल कैविटी यानी मुख गुहिका। ठीक है, आगे बात करेंगे। जो हमारी बकल कैविटी है इसका काम क्या होता है, अगर हम बात करें इसका काम क्या है ना, फंक्शन। अच्छा, यहाँ हिंदी में मुख गुहिका लिख दो, नहीं मुख गुहिका, हिंदी मीडियम वाले तो बेचारे रोने लगेंगे फिर। मुख गुहिका, ठीक, तो मुख गुहिका ये क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन तो कार्य होते हैं यहाँ पर, ये जो भोजन होता है ना, फूड को ग्राइंडिंग करने में, ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग, मिक्सिंग, हाँ, मिक्सिंग में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये। और इसके जो बकल कैविटी है इसके अंतर्गत और कितने ऑर्गन्स होते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, टीथ के साथ साथ हमारी टंग होती है, और टंग के साथ साथ हमारे अगर हम बात करें लिप्स, हाँ लिप्स भी होती हैं ये। और यहीं पर लिप्स तो भाई बाहर हो जाएगा, लिप्स को रहने दो, हटाओ, ठीक है, और प्लस यहीं पर सलेवरी ग्लैंड हो जाएगी, सलेवरी ग्लैंड। तो ग्लैंड को तो हम भाई डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़ेंगे, यहां तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ जो टीथ है और टंग है इसके बारे में जानकारी लेते हैं, है ना। तो बकल कैविटी में इतना है। अब यहाँ पर देखेंगे टीथ यानी जो दांत है, और दांत साथ साथ में यहाँ टंग, इनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, चलो भाई, तो हमारे दांत कैसे हैं, कैसे बने होते हैं, है ना।
क्या क्या होता है इसमें, कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन से खनिज इसमें पाए जाते हैं, है ना, कितने टाइप्स होते हैं, इस सब के बारे में बातचीत करेंगे, इस सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो जो हमारे दांत है यानी टीथ है, तो टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते हैं, तो स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ठीक, ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ और टीथ। और इसी को यहां पर अगर बात करें ओडोंटो ऑफ टीथ, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। इसके बाद में जो इनके विशेषज्ञ होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको ओडोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ओडोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, या इनको डेंटिस्ट भी बोलते हैं, इनको डेंटिस्ट भी बोलते हैं। जो हमारे दांत होते हैं, तो दांत बने किससे होते हैं, है ना, जो हमारे टीथ होते हैं ना, तो टीथ बने किससे होते हैं, तो ये किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं फॉस्फेट ऑफ, यानी अगर बात करें 96% कैल्शियम ऑफ, फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक। 3% यहां पर पानी होता है, पानी होता है, और जो 1% होता है वो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन होती है, ठीक है। तो इनसे मिलकर के ये हमारे दांत बने होते हैं। अब यहां पर दांत कितनी बार आते हैं मनुष्य के जीवन में, 2 बार आते हैं, तो इसको डाइफाडोंट बोलते हैं, है ना। तो यहां पर टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, दांतों की संख्या, दांतों की संख्या, नंबर ऑफ टीथ, दांतों की संख्या। तो एडल्ट की बात करेंगे यहां पर, तो एडल्ट में होते हैं 32 और चाइल्ड में होते हैं, चाइल्ड में होते हैं 20, है ना, इनको। उसके बाद जो दांत होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है, इसी को यहीं पर लिख देते हैं, बार बार क्या लिखे, इसी जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों में क्या होते, जो जो दांत होते हैं, तो उनको बोलते हैं मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। इन्हीं को टेम्पोरेरी भी बोलते हैं, टेम्पोरेरी टीथ बोलते हैं, ठीक। इन्हीं को डेसिडियस भी बोलते हैं, डेसिडियस टीथ बोलते हैं, है ना। और जो मिल्क टीथ होते हैं, इनको बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट टीथ, ठीक। अब यहां पर बातचीत करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, इनको कितने होते हैं, है ना। दांतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ। तो एक होता है इंसीजर, इसको बोलते हैं कृंतक, एक होता है कैनाइन, कैनाइन, इसको बोलते हैं रदनक, एक होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, इसको बोलते हैं अग्रचवरड़क, अग्रचवरड़क, नाम याद कर लो। और चौथा है मोलर, इसको बोलते हैं चवरड़क, चवरड़क। तो जो इंसीजर होता है, तो इंसीजर का काम क्या होता है, इसका काम होता है कटिंग, इसका काम होता है कटिंग, और ये दिखता ऐसे है ना, ऐसे। और जो रदनक होता है, तो रदनक का काम होता है टीयरिंग, टीयरिंग यानी फाड़ना,
पढ़ना। और ये आप ये जो कोने में पाया जाता है ना, कोने में। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक का काम क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर और काम लगभग सेम होता है मोलर और अग्रचवर्णक दोनों का, है ना। ये होता है ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग, है ना। चबाना और पीस, सॉरी मिक्सिंग, च्यूइंग एंड मिक्सिंग, हाँ च्यूइंग, च्यूइंग और मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, पीसना, चबाना और पीसना। और जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे, कुछ इस तरीके से होता है ना, कुछ इस वजह से। अब देखो यहां पर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के दांत होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के दांत होने के कारण यहां पर हम क्या लिखते हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है हेटेरोडोंट, 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 इसको बोलते हैं विषम दंती, विषम दंती। विषम दंती का मतलब एक समान जो नहीं है ना। दूसरा होता है, दूसरा होता है डाइफोडोंट, डाइफो, डाइफोडोंट, डाइफोडोंट का मतलब दुई बार, दुई बार दंती, दुई बार दंती का मतलब दो बार आने वाले दांतों की संख्या, दांत। और होता है हेट्रोडोंट, डाइफोडोंट, और एक होता है गर्त दंती, इसको क्या बोलते हैं, गर्त दंती। इंग्लिश में हम इस समय मिस कर रहे हैं। गर्त दंती का मतलब जो दांत धसे हुए होते हैं उनको हम गर्त दंती बोलते हैं। अभी याद आएगा बता देंगे, ठीक है। हेट्रोडोंट, डाइफोडोंट और ये नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। अब इनके बारे में हम देखेंगे, जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता कैसे है। डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला ऑफ, डेंटल फार्मूला ही देखेंगे, है ना, ऑफ एडल्ट, एडल्ट। तो मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी है जुबान, ये हमारा है पूरा, जुबान नहीं, इसको हम मुंह बोलते हैं ऐसे। और इसको हम बीच से यहां पर कट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखेंगे कि ये जो सबसे पहले क्या है, इंसीजर, है ना, इंसीजर है, यानी इसको आई बोलते हैं। और फिर उसके बाद में ये होता है कैनाइन, इसका एक होता है। और फिर ये होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर है। और ये होता है, ये देखेंगे मोलर, है ना। तो डेंटल जो फॉर्मूला कहता है 21/23, और ये 21/23, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि जो इंसीजर है, यानी यहां पर जगह कम बच रही है और इसके तीन यहां पर हमको लिखने चाहिए थे, है ना, यहां पर यहाँ तीन मोलर होने, हालांकि जगह नहीं, बाकी अभी बता देंगे, ठीक है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं इंसीजर, ये होता है इंसीजर। इंसीजर का जो एक पार्ट है
यहाँ पर दांतों की संख्या 2 है। जो कैनाइन है, कैनाइन में दांतों की संख्या 1 है। जो प्रीमोलर है इसके दांतों की संख्या 2 है और जो मोलर है वो दांतों की संख्या 3 है। तो इसका मतलब ये यहाँ तो 8 हुए और यहाँ पर 8 यानी 8 8 क्या 16 हुए? बिल्कुल नहीं। इसको हम करेंगे 2 से गुणा और इसको भी करेंगे 2 से गुणा। तो इसका मतलब यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होंगे और जब यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। तो 16 इधर 16 इधर, यानी अगर हम बात करें तो इनके 16 और यहाँ पर 16, यानी टोटल कितने हुए? 32। तो कितने हुए? 32। उम्मीद है ये समझ लिए होंगे, है ना, जो मोलर प्ली मोलर। यहाँ जगह नहीं बची थी इस वजह से हमने ऐसे बना दिया है, हालांकि यहाँ समझा दिए। इंसीजर एक पार्ट में भाई, इसको ये पूरा का पूरा हमारा जबड़ा है, ये पूरा का पूरा ऐसे, है ना ये। अब यहाँ पर 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं। एक तरफ क्या होता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और यहाँ पर उसकी संख्या है, यानी ये एक तरफ है और 4 भाग है। एक तरफ अगर 8 है, 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर और 8 चौक यानी 8 into 4 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो दांतों की संख्या कितनी है? 32 है। चलो आगे बात करते हैं। अब यहां पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ तो कुछ ऐसे होता है स्ट्रक्चर। ज्यादा बड़ा बना ये, है ना। तो जो दांत होता है, तो दांत के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट। ये जो वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं हेड। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं नेक। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रूट। ये है रूट। यानी इसके 3 पार्ट है। तो जो 3 पार्ट है, तो यहां पर जो विजिबल जो दिखाई देता है, तो 1/3 पार्ट क्या होता है? इसका विजिबल होता है, विजिबल। ठीक। और जो 2/3 पार्ट होता है वो क्या होता है? यहां धंसा हुआ होता है ना, यानी ये धंसा हुआ होता है। ठीक है। अगर हम यहां बात करें कि ये जो पार्ट है ना, ये, तो यहां पर क्या है? यहां पर है मसूड़े, हमारे हैं मसूड़े, जम्स। ठीक है। और ये जो इनकी जो रूट होती है, तो रूट किनसे यहां पर मिली होती है, यानी धसी हुई होती है। तो यहां जो हमारी जॉ बोन्स होती हैं, ये जॉ बोन्स, ठीक है, तो इनके कुछ ढांचे होते हैं और इन ढांचों में इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती है? जमा होती हैं। अब यहां साथ साथ और बात करेंगे इनके, ये, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पहले हम नीचे ही बता देते हैं। हाँ, ये वाला, इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं इनेमल, इनेमल। और ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं डेंटाइन, डेंटाइन, डेंटाइन। और जो ये होता है इसको बोलते हैं पल्प, पल्प। और यहीं पर जो हमारी नब्स होती है,
जो नर्व्स होती हैं, तो नर्व्स क्या होती हैं, यानी ये हमारे ब्रेन से यानी नर्वस सिस्टम ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई होती है। यही वजह होता है कि जब इसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत होती, पेन वगैरह होता है, तो ये हमको दर्द महसूस करता है, यानी यहाँ कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो दर्द महसूस होता है। ठीक है, और इसके बारे में अगर यहां पर बात करें, जो एनेमल है, तो एनेमल क्या होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और ये बना किससे होता है, तो अमीनोब्लास्ट सेल से। भाई हमारी जो सेल होती है, ये जो हमारे अंग होते हैं वो सेलों से बनती हैं, तो अमीनोब्लास्ट सेल, सेल्स। और जो डेंटाइन होती है, ये क्या होता है, तो सेंसिटिव पार्ट ऑफ बॉडी, सेंसिटिव, सेंसिटिव पार्ट ऑफ टूथ बोलेंगे, बॉडी ऑफ टूथ। और ये किससे बना होता है, तो एक सेल होती है जिसको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट सेल, ये इनसे मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आपका सिर्फ यही पूछेगा कि जो एनेमल है, सबसे कठोर वाला जो भाग होता है दांत का, वो कौन सा होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, एनेमल हो जाएगा। और जो जो दांत होते हैं ना, तो दांत किनसे, जो यहाँ पर जो हमारे मसूड़े इनके ये जो होते हैं, जौ होते हैं, जबड़े होते हैं, तो जबड़े में जब धसे हुए होते हैं, तो यहीं पर इनको बोलते हैं सीमेंटम, 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 है ना। तो सीमेंटम क्या होता है, जो हमारी जड़ें होती हैं, दांतों की जड़ें होती हैं, वो धसी हुई होती हैं। ठीक है, और जो जम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, तो मसूड़ों में क्या होता है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बताता है, यानी पार्ट में डिवाइड करता है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो बीमारियां होती है दांतों, कौन कौन से ऐसी दिक्कत हो जाती है, जो दांत एकदम गायब हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय जब कोई हम ब्रश नहीं करते हैं, है ना, ब्रश नहीं करते हैं, तो उसके बाद में जो उसके जम्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, धंसने लगते हैं। दांतों के बीच में जब धंस जाते हैं, तो बाहर से आने वाली बैक्टीरिया जो होती है, इनको खाना स्टार्ट करती हैं। दांतों के साथ साथ यहाँ यानी यहाँ पर उन सड़े हुए पदार्थों को खाने के साथ साथ दांतों में भी वो लग जाती है, खाना स्टार्ट कर देती है, और धीरे धीरे पूरी की पूरी ये जो क्राउन, ये जो कैविटी है, वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो उतना बस ये देख लेना है। अब आगे अगर हम बात करें इसके डिसीज की, है ना, डिसीज की बात करें, तो डिसीज में क्या होता है, एक होता है पायरिया, 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 इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में कुछ ऐसे, पायरिया। तो पायरिया क्या होता है, पायरिया वैसे ही होता है, यानी जब वही जम्स वगैरह कुछ होते हैं और यहाँ पर धसे रहते हैं, कुछ दिन के बाद कुछ बैक्टीरिया आकर के इनको खाना स्टार्ट कर देती हैं, तो इसमें बहुत गंदी स्मेल आना स्टार्ट करती है ना, बहुत गंदी स्मेल आती है, तो उसी को पायरिया बोलते हैं। पायरिया का जब मोर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है, तो यहाँ पर बोलते हैं मोर एक्सेसिव, एक्सेसिव ऑफ पायरिया, पायोरिया, क्या हो जाता है, जिंजीविलस, है ना, जिंजीविलस। अब जिंजीविलस में क्या होता है, जिंजीविलस में होता है, ये जो मसूड़े होते हैं, ये मसूड़े में सड़न स्टार्ट हो जाती है, यानी ये सड़ने लगती हैं, और अंततः क्या होता है, ये दांत पूरा का पूरा ये गायब हो जाता है और पेन करने लगता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर है ना। अब हम बात करेंगे जुबान की, टंग की, है ना, तो उसमें थोड़ा सा ही देखना है, अब धीरे धीरे इसको खत्म करना है हमको, है ना। अब यहाँ टंग, दांत, तो सॉरी, जीभ, जिह्वा, टंग जो होती है ना,
तो जो टंग होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये बात करेंगे काम, इनका फंक्शन क्या है। तो ये एक तरीके से मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होती है कि मांसपेशियों से बना अंग होता है, ठीक है। काम क्या होता है इनका, इनका काम होता है मिक्सिंग का, जो हमारे फूड होते हैं, मिक्सिंग ऑफ फूड, भोजन का, भोजन को मिलाने में काम करते हैं, यानी सलाइवा में, है ना। फिर उसके बाद में हेल्प इन स्पीक, भाई बोलने में भी सहायता करते हैं, हेल्प इन स्पीक, बोलने में। और ये टेस्ट भी देते हैं, टेस्ट का भी पता करते हैं, टेस्ट, है ना, फील करवाते हैं, फील करवाते हैं। अब यहां देखेंगे कि जो जुबान होती है, कुछ ज्यादा नहीं बड़ी बन गई, ये हालांकि तो इनके हम पार्ट बांट कर ले लेंगे, ये एक, ये एक, ये और एक, ये और एक, ये, ठीक। और इनके कुछ यहाँ पर सूक्ष्म बिलाई यानी बड्स कलिकाएं होती हैं, इनकी कुछ बड्स कलिकाएं होती हैं, ये इनको बोलते हैं बड्स कलिका, ठीक। तो इनको क्या बोलते हैं, बड्स कलिकाएं होती हैं ये। और ये जो पार्ट होता है, जो जुबान का अग्र वाला भाग होता है, ये स्वीटनेस का, यानी जो स्वीट, जो मिठाई होती है, इसको फील करवाता है। ये जो साइड वाला पार्ट होता है, ये सॉल्टी, है ना, जो कुछ नमकीन खाते हैं तब पता चलता है। और ये जो लास्ट वाला है, पीछे वाला है, ये जो कुछ टेंजी, टेंजी बोले तो खट्टा, खट्टा। और यहाँ पर ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये क्या काम करवाता है, बिटर, है ना, बिटर यानी कड़वाहट, कड़वा, ठीक है। तो सेम इसके यहाँ पर भी खट्टा, यहाँ पर भी सॉल्टी होगा। तो बीच वाला जो पार्ट होता है, वो क्या काम करता है, तो वो मिक्सिंग का काम करता है, यानी मिक्सिंग टेस्ट प्रोवाइड करवाता है, मिक्सिंग टेस्ट। अब मिक्सिंग टेस्ट का मतलब आप ये भी देखे होंगे कि जब हम खाना खाते समय अगर कुछ बाहरी कण हमारे मुंह के अंदर चले जाते हैं, तो वो तुरंत वही बीच वाला जो हिस्सा होता है वो पता लगा लेता है। और कहीं कहीं आपको इसको उमामी टेस्ट भी बोलते हैं। उमामी एक जापान का जापान की भाषा है, भाषा का शब्द है, यानी उमामी, है ना। और यहीं पर यानी उमामी भी इसको बोल सकते हैं, या फिर मिक्सिंग टेस्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब ये बात समझ ली होगी। तो हम लोगों ने, अच्छा एक चीज और है, जो तीखापन होता है ना, तीखापन। तो तीखापन यहाँ पर कोई ये प्रोवाइड नहीं करवाता, यहाँ उसका कोई टेस्ट नहीं है, कुछ भी फील नहीं करवाता है। और हमारी बॉडी में ये जो कोई मिर्च होती है, तो मिर्च को अगर हम बात करें, हम मिर्च, है ना, तो इसमें क्या होता है, कैस्पीसियस, कैस्पीसियस के कारण ये तीखी होती है ना, इसके कारण ये तीखी होती है। जो पैरेट होता है, पैरेट होता है, तो पैरेट में ये वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है, यानी एब्सेंट होता है ये जो एंजाइम होता है, एंजाइम। और यही क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसी वजह से जो तोता होता बड़ी चाव से जो मिर्च को खाता है, और उसको जरा सा भी तीखेपन का एहसास नहीं होता है ना, वो पानी नहीं मांगता है। तो हम ये बात समझ लिए हैं कि यहाँ पर जो एंजाइम, कैस्पीसियल एंजाइम होती है, वो पैरेट में, तोते में नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें मनुष्यों में पाई जाती है। इस वजह से उनको तीखापन लगता है, और तीखेपन का यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है।
तो उम्मीद है इतनी चीजें आप समझ लिए होंगे। और भैया अगर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।